प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 मार्च बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 50, पद संख्याएं 4 से 9। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 26, वाक्य 14 से 25 तक। 12 में से एक, जो यूदस करियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वो मैं तो नहीं हूं? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है, जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है।
उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वो पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं वो मैं तो नहीं हूं? यीशु ने उससे उत्तर दिया, ये तुमने ठीक कहा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस पवित्र सप्ताह के बीच में हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। पिछले कई दिनों से हम इन दिनों के लिए अपने आप को तैयार करते आ रहे हैं, और इसीलिए परिवार के रूप में और व्यक्तिगत रूप में हम कुछ ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे और मनन चिंतन करेंगे। कभी कभी जब मैं विशेष करके इस्यास नबी के ग्रंथ को पढ़ता हूँ और उसमें जो वचन दिए गए हैं यीशु के जीवन से जोड़ देता हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है। प्रभु यीशु के आने से 700 साल पहले ही इस्यास नबी के द्वारा ईश्वर ने ये सारी भविष्यवाणियां की, जो सचमुच यीशु के जीवन में सटीक बैठती हैं। एक एक शब्द ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने एक बार कहा, यीशु के जीवन को देखकर लिखा गया है। और मेरा ये विश्वास है कि प्रभु यीशु पुराने विधान के ग्रंथों को जानते थे, विशेष करके नबियों के ग्रंथों को जानते थे। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सभागृहों में जब वचन पढ़ते थे, कभी कभी स्वयं चुनकर पढ़ते थे। लूकास अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 को हम जानते हैं। कफरनहूम के सभागृह में प्रभु यीशु इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 61 से पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु पुराने विधान के धर्म ग्रंथों को जानते थे, हालांकि वे किसी रबाई के अधीन नहीं पढ़े थे। और आज के पहले पाठ में आपने इस्यास नबी के ग्रंथ से सुना। मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु नबियों के ग्रंथों से पढ़कर, विशेष करके इस्यास नबी के ग्रंथ को पढ़कर, सुनकर, उस पर मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा और आशा प्राप्त करते थे। आज के पाठ में आपने सुना क्या लिखा हुआ है, प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु यीशु के जीवन में ये सारी बातें हमें पूर्ण होते हुए देखने को मिलता है। बड़े सवेरे उठकर प्रभु यीशु प्रार्थना में लीन हुआ करते थे, पिता को सुनने के लिए समय निकालते थे। आगे लिखा हुआ है, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। यीशु के जीवन में जैसा कि हम उनके दुख भोग के बारे में पढ़ते हैं, उनके साथ कितना अपमान हुआ, उनका उपहास किया गया, उन पर थूका गया, लेकिन प्रभु यीशु ने उन सारी बातों को ग्रहण किया। आगे हम पढ़ते हैं, मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा बना लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा दृढ़ भरोसा है, विश्वास है कि प्रभु यीशु इन सारे पाठों को, इन सारे वचनों को पढ़ते थे, सुनते थे, उस पर मनन करते थे और अपने जीवन में जो दुख भोग जिससे उनको गुजरना था, उसके लिए सामर्थ्य, ऊर्जा प्राप्त करते थे। इसी तरह मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम भी प्रतिदिन प्रभु के पवित्र वचन से बहुत ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। हमारे प्रतिदिन के जीवन के विभिन्न प्रकार के दुखमय अनुभवों के बीच जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, आत्मगत करते हैं, तो हमें उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है जितना प्रभु यीशु को प्राप्त हुई, जिसके द्वारा प्रभु यीशु अपने जीवन के दुखों को आराम से सह सके। और आज के सुसमाचार में हमें प्रभु यीशु के विश्वासघाती यूदस के विश्वासघात के बारे में और उसके प्रति प्रभु यीशु के असीम प्रेम के बारे में पढ़ने को मिला। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं,
सावधान, हर तरह के लोभ से बचे रहो। प्रभु कहते हैं सावधान, हर तरह के लोभ से बचे रहो। प्रभु ने कहा सावधान रहना, लोभ से बचे रहना, क्योंकि लोभ खतरनाक है। लोभ हमें कहीं भी पहुंचा सकता है। लोभ हमारे जीवन में विपत्तियां ला सकती हैं। लोभ के कारण हम लोगों को भूल सकते हैं। विशेष करके तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, धन का लालच सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। धन का लालच सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यूदास इस्करियोती के अंदर लोभ था, लालच था, विशेष रूप से धन के प्रति लालच था। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 12 में आपने पढ़कर सुना कि कैसे यूदास चोरी किया करता था, क्योंकि उसके अंदर धन के प्रति लोभ था, लालच था। और आज के सुसमाचार में आपने देखा यूदास यहूदी धर्मगुरुओं के पास जाता है और पूछता है, यदि मैं यीशु नाजरी को पकड़वा दूंगा मुझे क्या मिलेगा। उन्होंने यूदास को चांदी के 30 सिक्के दिए, और चांदी के 30 सिक्के उस जमाने में एक मजदूर को महीना भर में प्राप्त मजदूरी थी। यानी आज की भाषा में बताया जाए ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये। 10-15 हजार रुपयों के लिए यूदास ने अपने गुरुवर को, जिनके साथ वो 3 साल बिताया, जिनके साथ खाया पिया, जिनके पवित्र वचनों को सुना, जिनके महान चमत्कारपूर्ण कार्यों को देखा, उस यूदास ने चांदी के 30 सिक्कों के लिए यीशु को पकड़वा दिया। प्रभु यीशु को यूदास के बारे में मालूम था। आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 25 में कि प्रभु को मालूम था कि मनुष्यों के हृदयों में क्या होता है। किसी को इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं थी। प्रभु को मालूम था कि यूदास लालची था। प्रभु को मालूम था कि वो उसको पकड़वाने वाला है। इसीलिए आज के सुसमाचार में आपने देखा कि प्रभु स्वयं बताते हैं अपने शिष्यों से, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। जानने के बावजूद प्रभु यीशु ने यूदास इस्करियोती को छोड़ा नहीं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ रहता है और आपको पक्का मालूम है कि ये मुझे धोखा देने वाला है, क्या उसे आप अपने साथ रखेंगे? नहीं रखेंगे। लेकिन यीशु ने उसको अंतिम पल तक अपने साथ रखा। इतना ही नहीं, अंतिम ब्यालू के समय, अंतिम बोझ के समय प्रभु यीशु ने उसको उनकी थाली में डुबाकर रोटी खाने दिया। एक तरफ यूदास ने यीशु को पकड़वाया या पकड़वाने को सोचा, दूसरी तरफ प्रभु यीशु ने यूदास को प्यार दिया। स्तोत्र 103 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर का प्रेम अनंत है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है उसका प्रेम। यीशु का प्रेम भी हमारे प्रति उतना ही है, यूदास के प्रति भी उतना ही था। इतना ही नहीं, शिष्यों ने यीशु से पूछा कि वो कौन है। यीशु ने स्पष्ट शब्दों में ये नहीं कहा कि यूदास मुझे पकड़वाएगा। यीशु ने प्रकट नहीं किया। उनके प्रेम की गहराई देखिए। यीशु ने यूदास से प्यार किया, अंतिम पल तक प्यार किया। क्यों? ताकि वह पश्चाताप करे, वापस आए, ताकि जो बुराई वो करने वाला था उसको छोड़ दे, त्याग दे और भलाई के मार्ग पर आ जाए। अंतिम पल तक। आगे आप पढ़ेंगे कि यूदास गेत्सेमनी बाग में आता है और यीशु का चुम्बन करता है, यीशु को पकड़वाता है। तो यीशु ने यूदास से क्या कहा मालूम? मित्र। यूदास के प्रति यीशु का प्रेम बदला नहीं। हालांकि यूदास ने यीशु को पकड़वा दिया, तिरस्कार किया, लेकिन यूदास के प्रति यीशु का प्रेम नहीं बदला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस सप्ताह में प्रभु हमें अपने प्रेम की पहचान दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। साथ ही साथ वो हमारे सामने ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, क्या तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो या तुम यूदास इस्करियोती की तरह बनोगे चंद रुपयों के लाभ के लिए?
थोड़े से मजे के लिए, एक मनुष्य के प्यार के लिए मुझे त्याग दोगे? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे दिल को इस समय झकझोर दिया है, हमारे दिल के दरवाजे पे खटखटाया है। जिस तरह तूने सीमोन पेतरुस से पूछा, क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? इस प्रसंग में जहां पर यूदास इस्करियोती ने तुझे पकड़ाया, तो हम में से हर एक से सवाल करता है, क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? क्या तुम भी मेरा तिरस्कार करोगे? क्या तुम भी चंद लाभ के लिए मेरा तिरस्कार करोगे? प्रभु यीशु, तुझ पर पूर्ण भरोसा रखने और तुझे अपने जीवन का केंद्र बनाने, जीवन के एकमात्र मित्र बनाने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा आत्मा भेजकर उन्हें तेरे प्रति प्रेम में पक्का बना देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीर्वाद का दिन हो, अनुग्रह का दिन हो। वे जहां कहीं भी जाएं, तेरी आशीष उनको अनुभव करने को प्राप्त हो। जो भी कार्य करें उस पर आशीर्वाद हो यीशु। हे मां मरियम, उनके लिए प्रार्थना करना। हमें प्रार्थना तुझे चाहते हैं प्रभु, ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी